नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का वसंत भाग 1 पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। यह अध्याय कामता प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। लाख क्या होता है? लाख एक धातु होती है। इस तरह से ये लाल रंग का एक पदार्थ है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है। जैसे चूड़ियाँ बनाई कांच की बनाई जाती हैं, सोने की, चांदी की, उस तरह लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इस अध्याय में लेखक जो अपने आजकल जो गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, लेकिन जो गांव के अंदर काम करने वाले छोटा मोटा जो अपना ग्राम उद्योग गांव के अंदर छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। जैसे उस जो शहरीकरण है, शहरों में जो बड़े बड़े उद्योग लगे, जैसे गाँव के काम धंधे के प्रति क्या फ़र्क पड़ा है। लेखक जब बालक था तो प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने छुट्टियाँ हो जाती हैं तो अपने मामा के घर, नानी के घर जाते हैं। वह प्रायः 1.5-2 महीना वहीं रुकता था। बदलू नाम का एक मनिहार रहता था। मनिहार कौन होता है? जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता हो। वह ला की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था और उसकी बनाई चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि गांव को ही नहीं, आसपास के गांव की स्त्रियाँ भी उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। कि जो वो लाख की चूड़ियाँ बनाता तो उसके गांव में नहीं, आसपास के गांवों में भी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ स्त्रियाँ पहनती थी। मामा के गांव का होने के नाते लेखक उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वह उसे क्या कहता था? बदलू काका कहा करता था, दूसरे बच्चों की भांति जिसे वो बच्चे उसको बोलते थे। और वह ज़्यादातर बहुत समय अपने वहाँ पे मामा के घर रहता था। उसका एक कारण क्या था कि उसके बदलू के साथ बहुत अच्छा लगता था समय बिताना। बदलू का घर कुछ ऊंचाई पर था। उसके घर के आगे खुला आंगन था। आंगन में एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी वृक्ष के नीचे वह अपने काम किया करता था। काम क्या करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाने का। वहीं पर उसने भट्टी सुलगा रखी थी जहाँ पे वो लाख को पिघला लेता था। फिर वह लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख का रूप बिल्कुल पतली सलाखों का रूप देकर चूड़ियाँ बनाता था। उसके बाद वह सारी चूड़ियों को एक साथ बना करके बेलनुमा कहते हैं, जो बेलन के आकार का हो, ये गोल टुकड़े पर चढ़ा देता था। चूड़ियाँ रंग कर जब तैयार हो जाते थे वह उन्हें ऐसे निहारता जैसे नववधु की कलाई को निहारा हो। जैसे नई नववधु कौन होती है? जो नई दुल्हन आती है। बदलू अपनी चूड़ियों को पैसे में नहीं बेच करके, कि पहले जो पद्धति होती थी गाँवों में ज़्यादातर कि जो वस्तु विनिमय पद्धति अपनाई जाती थी, एक वस्तु को लेकर के उसके बदले में दूसरी वस्तु ले लेना। तो बदलू भी ऐसे ही करता था, जिसको अपनी चूड़ियाँ देता था उसके बदले उससे कुछ अपने ज़रूरत का सामान ले लिया करता था। एक बार वह लेखक के मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह में अड़ गया था। जमींदार साहब की बेटी की शादी में भी उसने 10 आने में अपनी बनाई चूड़ियों का जोड़ा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ब्याह शादी का मौका तब उन्हें 2 पैसे ज़्यादा मिल जाते थे। बदलू को लेखक से बड़ा प्यार था। वह लेखक से घंटों बातें किया करता था। उसे मलाई व आम खिलाया करता था। हाँ, कांच की चूड़ियों से उसे बड़ी चिढ़ थी। यदि वह किसी स्त्री को कांच की चूड़ियाँ पहने देखा तो वह कभी कभार उसे 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। उसके ऊपर गुस्सा हो जाता था कि उसको ये लगता था कि सभी स्त्रियाँ जो उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहने। लेखक 2-3 साल तक अपने मामा के यहाँ गया होगा कि उसके पिता की बदली दूर किसी स्थान पर हो गई, और उसे अगले 8-10 वर्षों तक वह अपने मामा के यहाँ न आ सका, क्योंकि उसके पिताजी की बदली दूर हो गई, इसलिए वो वहाँ नहीं आ पाया। 8-10 वर्षों के बाद लेखक जब पुनः अपने मामा के यहाँ आया तो वह इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों में उसकी रुचि नहीं थी, मतलब उनमें कोई उसको अच्छी नहीं लगती थी। अब वो अतः उसे लेखक का ध्यान न आया। एक दिन उसके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल करके गिर गई। कांच की चूड़ियों से अपनी कलाई को जख्मी कर बैठी। जो कांच होता है वो जैसे कहीं लग जाए तो उससे बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है, तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। इस घटना में लेखक को बदलू का ध्यान आया और वह बदलू से मिलने गया। बदलू नीम के नीचे बैठे चबूतरे पर अपनी खाट डाले बैठा था। खाट क्या होती है? जिसके ऊपर चारपाई बोलते हैं। पहले तो उसने लेखक को नहीं पहचाना, परंतु बाद में लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर उसको पहचान लिया। वह उसको समझ गया कि यह कौन है।
लेखक को वहाँ भट्टी नज़र नहीं आई। जब उसको वहाँ कुछ चीज़ें सामान नहीं नज़र आया तो उसने उसके बारे में पूछा कि क्या अब आप अपना काम नहीं करते हो। अतः उसकी चूड़ियों को खरीदने वाला भी नहीं रहा। तो उसने बताया कि मेरी चूड़ियों को कोई नहीं खरीदा, क्योंकि सब स्त्रियां जो कांच की बनाई हुई चूड़ियां पहनती हैं। लेखक ने देखा कि बदलू अब बीमार सा रहने लगा है, उसका शरीर ढल चुका है, उसके अंदर मशीनीकरण के कारण काम उजड़ने की व्यथा भी छिपी हुई है। अब उसका कोई काम नहीं है, धंधा नहीं रहा उसके पास, इसका दुख उसके मन में समाया हुआ था। तभी लेखक ने उससे आम के फसल के विषय में पूछा। तो उसने बताया कि आम की फसल बहुत अच्छी है, साथ ही अपनी पुत्री रज्जो से आम मंगवाए ताकि लेखक को खिला सकें। जब लेखक ने उसकी गाय के विषय में पूछा तो उसने बताया कि उसकी गाय तो 2 साल पहले ही बेच दी थी। लेखक ने बदलू की पुत्री को आम लेते वक्त उसकी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ देखी। लेखक उन चूड़ियों के विषय में पूछना ही चाहता था। वह उसके बारे में पूछना चाहता कि आपने ये चूड़ियाँ कब बनाई थी, यानी कि इसके बाद क्या कभी चूड़ियाँ नहीं बनाई आपने। बदलू ने बताया कि यह आखिरी जोड़ा है जो उसने बनाया था। जमींदार साहब इस जोड़े की 10 आने दे रहा था, जो उसने नहीं लिए, कि उसने कहा भी मैं इतने कम पैसों में अपनी चूड़ियाँ नहीं देता हूँ। लेखक आम खाकर चला गया, परंतु उसकी खुशी थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। धन्यवाद।